Hello my dear students, in this session we will be taking up questions of ZAT previous year from coordinate geometry. So let us do some basics first. So if there are 2 points A and B whose x and y coordinates are x1, y1 and x2, y2 respectively, and we need to find out the distance between these 2 points or the length of AB. So length AB will be equal to square root of x1 minus x2 का whole square plus y1 minus y2 का whole square. That will be distance between these 2 points. Now if we need to find out the distance between a point and a line, distance between a point and a line, let us say point is x1 comma y1, point P, and line is ax plus by plus c is equal to 0. In that case the formula of distance basically, अगर लाइन का इक्वेशन लाइन हमारी ये है तो डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, दैट शुड बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि P से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे लाइन पे, so that perpendicular distance is what we are talking about. So this distance is equal to x1 y1 लाइन में पुट कर देंगे, लाइन की वैल्यूज में ax by यानी x और y की जगह पे x1 और y1 पुट कर देंगे, so this will become ax1 plus by1 plus c divided by square root of a square plus b square, and mod of this value will be the distance, because distance हमेशा पॉजिटिव होगी, अगर ये नेगेटिव आता है तो mod वैल्यू लेना है इसका. That will be the distance between a point and a line. Now if there are two lines, so either the lines will be intersecting or the lines will be parallel. If they are not parallel, they will definitely be intersecting at some point. तो if they are intersecting, तब तो उनके बीच का डिस्टेंस का कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज अल्टीमेटली एक पॉइंट पे जाके डिस्टेंस जीरो हो जाएगा. बट इफ दे आर पैरेलल, इन दैट केस वी ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स. तो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स के लिए क्या करेंगे, इफ द लाइन्स आर पैरेलल देन जो लाइन्स का इक्वेशन होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, और सेकेंड लाइन का इक्वेशन होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो. एक्स और वाई कोफिशिएंट सिमिलर होंगे, बस जो कांस्टेंट टर्म है उसी में डिफरेंस होगा, आगे सिमिलर नहीं होंगे तो सिमिलर कर देंगे पैरेलल के केस में, ठीक है, बिकॉज कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड होगा. एंड इन दैट केस द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स डी इज इक्वल टू c1 माइनस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो दिस विल बी द डिस्टेंस. क्लियर है, ठीक है. Now coming to a line, if you've been given a line and there are 2 points on the line, one is x1 comma y1, other point is x2 comma y2, और अगर डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस तो हम ऑलरेडी 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बट अगर लाइन का हमें स्लोप फाइंड आउट करना है तो स्लोप विल ऑलवेज बी राइज अपॉन रन. राइज इंप्लाइज कि जितना लाइन वर्टिकली इंक्रीज कर रहा है और रन इज उसके लिए कितना x कोऑर्डिनेट में इंक्रीज आ रहा है. सो राइज अपॉन रन विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1, दैट इज राइज, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1. दिस विल बी आवर स्लोप एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई m. सो जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर m इज स्लोप एंड c इज y इंटरसेप्ट. दैट मीन्स कि अगर इस लाइन का हमने इक्वेशन बनाया एंड दिस इज द लाइन, इन दैट केस दिस इज y इंटरसेप्ट एंड दिस शुड बी इक्वल टू c एंड द स्लोप विल बी इक्वल टू m. क्लियर, ठीक है. Now if there is a triangle and triangle is formed by 3 points a, b and c and the coordinates of these 3 points are x1 comma y1, x2 comma y2 and x3 comma y3, and we need to find out area of this triangle. So area of the triangle is always equal to 1 by 2 into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. So this will be the formula for area. And
centroid of the triangle will be, coordinates of centroid of the triangle will be x1 plus x2 plus x3 divided by 3, y1 plus y2 plus y3 divided by 3. So these are two important values for a triangle. एरिया पता होना चाहिए, सेंट्रॉइड के बारे में पता होना चाहिए. ओके. और अगर हमें मिड पॉइंट निकालना हो किसी भी लाइन का, फॉर एग्जांपल अगर हमें मिड पॉइंट निकालना है इस लाइन का फॉर ए सी, देयर इज अ मिड पॉइंट डी. सो मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला विल ऑलवेज बी x1 प्लस x3 फॉर दिस लाइन डी, दैट विल बी x1 प्लस 3 बाई 2, y1 प्लस y3 बाई 2. दिस इज फॉर मिड पॉइंट. एंड इफ इन जनरल देयर इज अ लाइन ए बी जिसमें कि देयर इज अ पॉइंट P that divides the line in ratio m:n, और A के coordinates are x1, y1 and coordinates of B are x2, y2. In that case, P के coordinates of point P that is internally dividing the line in ratio m:n, the coordinates will be m into x2 plus n into x1 divided by m plus n, and similarly m into y2 plus n into y1 divided by m plus 1. These will be x and y coordinates of point P. Clear है? Now last but not least, अगर सर्कल का इक्वेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आए, एंड इफ सर्कल हैज सेंटर a, b and radius is r, in that case equation of the circle will be x minus a the whole square plus y minus b to the whole square, that is equal to r square. बेसिकली a, b इज द सेंटर, और इससे r की डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट हमारा सर्कल पे लाई करेगा, इजंट इट सो? जो भी r की डिस्टेंस पे पॉइंट होगा वो सारे के सारे सर्कल पे लाई करेंगे. और r की डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट है हमारा जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y, तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू r. स्क्वायर कर दोगे तो हमारा सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा. क्लियर? ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 5 पॉइंट्स A 7,4, B -10,0, C -10,3, D 0,10 and E 7,7. There are 5 points that are given. Every second all the points move by halving their abscissa and doubling their ordinates. Abscissa is x coordinate. Abscissa is x coordinate and ordinate is y coordinate. So every second all the points move by halving their abscissa and doubling their ordinates. This process continues for 500 years. After 500 years, which two points are closest? ठीक है, so ये process 500 years तक continue करता है, और हर second जो x coordinate है that is getting halved and y coordinate is getting doubled. तो अगर x coordinate को हर second पे half करते जा रहे हैं, तो ultimately क्या होगा? जैसे for example point A की बात करें तो x coordinate 7 है, it will become 7 by 2 in the next second, then 7 by 4, then 7 by 8 and so on. और 500 years implies कि ultimately infinite times हो रहा है ये. So this will tend to 0, 0 के बराबर आ जाएगा almost, isn't it so? But ये x coordinate के साथ में हो रहा है, y coordinate हर बार multiply हो रहा है, double हो रहा है, तो this will be closer to infinity. बहुत बड़ी वैल्यू होगी, isn't it so? बहुत बड़ी वैल्यू होगी. बट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? which two points are closest? तो x coordinate तो सबका 0 हो जाएगा, तो यानी कि x कोऑर्डिनेट से तो फर्क नहीं पड़ेगा. फर्क किस बात से पड़ेगा? y कोऑर्डिनेट से. y कोऑर्डिनेट इज द वन दैट वी शुड बी कंसर्न्ड अबाउट. तो a, b, c, d और e के y कोऑर्डिनेट्स पे हम फोकस करते हैं, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो सबके 500 ईयर्स बाद 0 हो जाने वाले हैं. y कोऑर्डिनेट a का है 4, b का 0, फॉर c दिस इज 3, फॉर d दिस इज 10 एंड फॉर e दिस इज 7. सो एक बात बताओ, ये जो 4 है अल्टीमेटली लेट अस से कि 500 ईयर्स के बाद में 2 टू द पावर n समथिंग होगा जो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हर बार डबल हो रहा है. तो दिस विल बिकम 4 इंटू 2 टू पावर n. 0 तो 0 ही रहने वाला है. दिस विल बिकम 3 इंटू 2 टू पावर n एंड दिस विल बिकम 10 इंटू 2 टू पावर n. कितना ही बड़ा वैल्यू क्यों ना हो, बट होना तो इसी फॉर्म में है. एंड दिस विल बी 7 इंटू 2 टू पावर n. तो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यूज कौन सी होंगी? वही होंगी जो ऑलरेडी क्लोजेस्ट है, जो ऑलरेडी सबसे पास है. और ऑलरेडी सबसे पास हमारे y कोऑर्डिनेट्स हैं a और c के, 4 एंड 3. तो डेफिनेटली मोस्ट क्लोजेस्ट विल बी a एंड c ओनली. और क्योंकि x कोऑर्डिनेट सब पे 0 है, इसलिए x कोऑर्डिनेट पे डिस्टेंस डिपेंड ही नहीं करता है. सो आंसर विल बी ऑप्शन ई, a एंड c. ऑप्शन ई विल बी द आंसर, a एंड c. क्लियर है? नाउ कमेंट करके मुझे बताना कि इफ इसका उल्टा हो रहा होता कि डबलिंग देयर एब्सिसास
यानी डबलिंग देयर एक्स कोऑर्डिनेट एंड हाविंग देयर वाई कोऑर्डिनेट। इन दैट केस सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट कौन से होते हैं 500 ईयर्स के बाद में? विच टू पॉइंट्स विल बी क्लोजेस्ट आफ्टर 500 ईयर्स? और ये कमेंट में मेंशन करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABC is a triangle and the coordinates of A, B and C are A, B minus 2C, A, B plus 4C and minus 2A, 3C respectively, where A, B, C are positive numbers। और इस ईयर ही आया है, 2023 में ही आया है। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC क्या होगा? वी ऑलरेडी सीन द फॉर्मूला, सो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। दिस इज द फॉर्मूला। तो 1/2 x1 कितना है? x1 इज a, तो a इंटू y2 माइनस y3, y2 है हमारा b प्लस 4c माइनस 3c करेंगे, b प्लस 4c माइनस 3c प्लस x2 दैट इज a इंटू y3 माइनस y1 एंड y3 इज 3c माइनस y1 माइनस b प्लस 2c हो जाएगा प्लस x3 विच इज माइनस 2a इंटू y1 माइनस y2 यानी कि b माइनस 2c माइनस b माइनस 4c। सो दिस विल बिकम 1/2 इंटू b प्लस c, a इंटू b प्लस c, isn't it so? So this will become ab plus ac. Similarly this is 5c minus b यानी कि प्लस 5ac minus ab, and last but not the least this is minus 2a या प्लस 2a इंटू दिस इज कितना, b से b कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2a इंटू माइनस 6c यानी कि प्लस 2a इंटू 6c, तो दैट विल बी 12ac प्लस ab से माइनस ab कैंसिल आउट हो गया, 12 प्लस 5 17 प्लस 1 18, तो 1/2 इंटू 18ac दैट विल बी 9ac। सो आवर आंसर विल बी 9ac। इज इट क्लियर? ऑप्शन डी। ऑल्सो क्योंकि इस क्वेश्चन में जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो थोड़े से स्पेशल हैं, तो हम बिना इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किए भी आंसर निकाल सकते हैं, बट ये फॉर्मूला समझना इससे ज़रूरी है क्योंकि अगर थोड़े से कोऑर्डिनेट्स टेढ़े मेढ़े होते हैं तो फिर हमें इस फॉर्मूले के बिना इस क्वेश्चन को हम आंसर नहीं कर पाते। बट इस फॉर्मूले के बिना कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। देखो, इफ़ यू ऑब्जर्व द कोऑर्डिनेट्स, तो एक्स कोऑर्डिनेट ए और बी का सेम है, ए और बी का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, और वाई कोऑर्डिनेट ए का है b माइनस 2c फॉर b दैट इज b प्लस 4c, यानी कि इफ वी ड्रॉ द एक्स एंड वाई एक्सिस, तो पॉइंट a might be somewhere here a comma b minus 2c and point b will be right above it a comma b plus 4c. Is it clear? So this is our a and b, and c, for c the x coordinate is minus 2a, so if this is a, ठीक है, नॉट टू द स्केल, क्योंकि टू द स्केल जाएंगे तो बहुत आगे जाएगा ये पॉइंट, तो समझ लो कि दिस इज माइनस 2a, ठीक है, दिस इज माइनस 2a और माइनस 2a कॉमा 3c है, 3c कहीं भी वैल्यू हो, ठीक है, लेट अस से दिस इज द पॉइंट, मैच करा देते हैं इनको, तो दिस इज माइनस 2a कॉमा 3c, पॉइंट सी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है, बिकॉज एरिया निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। दिस पॉइंट इज माइनस 2a, हियर एक्स कोऑर्डिनेट इज a, और बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ही होगा, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2a इंटू माइनस ए, या a माइनस माइनस 2a, तो बेसिकली दिस विल बी इक्वल टू a माइनस माइनस 2a यानी कि 3a आ जाएगा। एंड दिस लेंथ इज, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंस लेंगे तो b प्लस 4c माइनस b प्लस 2c यानी कि 6c आ जाएगा, तो एरिया विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस विच इज 6c इंटू परपेंडिकुलर विच इज 3a, तो 18ac/2 विच इज इक्वल टू 9ac। बट एज आई सेड कि ये स्पेसिफिक केस है जहाँ पे कि एक्स कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं किसी केस में वाई कोऑर्डिनेट्स मैच कर रहे हैं या उनका डिफरेंस निकाल के हमें काम चल जा रहा है, बट अदरवाइज इन जनरल दिस फॉर्मूला शुड बी रिमेंबर्ड, इसको याद रखना है सो दैट आगे कभी जरूरत पड़े तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा ये काम में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट सी बी अ सर्कल ऑफ रेडियस √20 सेंटीमीटर, तो सी इज अ सर्कल हुज रेडियस इज √20 सेंटीमीटर, L1 and L2 आर द लाइन्स गिवन बाई
2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई थी कि अगर टू लाइन्स है हमारी L1 एंड L2 एंड इफ द लाइन्स आर पैरेलल देन उनका जो स्लोप है वो इक्वल होगा, यानी कि m1 अगर पहली लाइन का स्लोप है, m2 सेकंड लाइन का स्लोप है, तो द स्लोप्स विल बी इक्वल। एंड इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल यानी परपेंडिकुलर L1 एंड L2, इन दैट केस द स्लोप वैल्यूज का जो मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है, दैट विल बी इक्वल टू -1। ठीक है, ओके। इन दिस केस क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, L1 L2 दो लाइन्स है हमारी। L1 इज 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड L2 इज x प्लस 2y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर हमारा लाइन्स पैरेलल है तो उनकी इक्वेशन कैसी होगी, जनरल इक्वेशन होगी, पहली लाइन की इक्वेशन होगी ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड लाइन की इक्वेशन होगी ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सिमिलर होगा, या तो फिर कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड होगा, कि ऐसा भी हो सकता है सेकेंड लाइन कि a के x प्लस b के y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। तो पैरेलली अल्टीमेटली k से डिवाइड करोगे तो सेम बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर परपेंडिकुलर होंगी तो फॉर्म कुछ ऐसा होगा कि पहली लाइन की इक्वेशन अगर है ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो सेकेंड लाइन में कोफिशिएंट जो है इंटरचेंज हो जाएंगे। सो दिस विल बिकम bx और साइन भी बीच में चेंज हो जाएगा, bx माइनस ay प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अगर इस तरह की दो लाइन्स हैं देन दीज लाइन्स मस्ट बी परपेंडिकुलर, दीज लाइन्स मस्ट बी परपेंडिकुलर। अगर लाइन्स के कोफिशिएंट सेम है तो वो पैरेलल होंगी। अब ऑब्जर्व करो L1 और L2 को। L1 में क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और L2 है x प्लस 2y। कोफिशिएंट चेंज हो गए हैं और बीच में एक नेगेटिव साइन भी है, इजंट इट सो? यानी कि ये दोनों लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ये दोनों लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर है, दैट वी शुड नो। अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल पाएंगे। लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 18। सेकेंड इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दिस विल बिकम 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 36। अब इन दोनों सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 5y विल बी इक्वल टू 35, तो y विल बी इक्वल टू 7 एंड हेंस x विल बी इक्वल टू 4। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज लाइन्स इज 4,7 and we've been given in the question that L1 passes through the center of the C and L2 is tangent to C। तो डेफिनेट सी बात है कि अगर एक लाइन पास कर रही है सेंटर से और सेकेंड लाइन टैंजेंट है तो दोनों परपेंडिकुलर तो होनी पड़ेंगी। हमेशा जरूरी नहीं है पर यहाँ पे तो परपेंडिकुलर है इनफैक्ट। ठीक है, होनी पड़ेंगी क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे से। ठीक है, सेंटर कहीं पे यहाँ पे लाई करेगा, बट वी डू नॉट नो एक्चुअल में क्या है कि ये जो लाइन है एक्सटेंड करेगी तो दूसरे साइड भी तो जाएगी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सर्कल हमारा इस साइड हो, रेडियस तो √20 ही है वो तो ठीक है, बट सर्कल तो इस साइड भी हो सकता है। यानी कि हमें सेंटर के लिए दो वैल्यूज मिल सकती हैं, बट जो भी वैल्यू मिलेगी वी नो फॉर श्योर कि दिस डिस्टेंस द रेडियस विल बी इक्वल टू √20, द रेडियस शुड बी इक्वल टू √20। क्लियर है? और L1 लाइन पे सेंटर हमारा लाई करता है, यानी कि सेंटर के कोऑर्डिनेट शुड सैटिस्फाई द लाइन इक्वेशन 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एंड इफ दैट इज सो वी कैन से दैट y विल बी इक्वल टू 2x माइनस 1, y विल बी इक्वल टू 2x माइनस 1। तो सो अगर y कोऑर्डिनेट हमारा y है और x कोऑर्डिनेट x है, सो इन दैट केस y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 2x माइनस 1 एंड वी नो डिस्टेंस कितना है, √20 है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं स्ट्रेट अवे। तो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x कोऑर्डिनेट कितना है इस पॉइंट का फॉर दिस इंटरसेक्शन पॉइंट दैट इज 4,7। तो x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू √20। स्क्वायर कर देंगे तो दिस विल बिकम x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 और यहाँ से 2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। सो दिस विल बिकम 1 प्लस 4 इंटू x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। सो 5 से काटा 4 बचा यहाँ पे, तो x माइनस 4 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 ओनली, विच इंप्लाइज दैट x माइनस 4 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2, x माइनस 4 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2। और यहाँ से x की क्या क्या वैल्यूज मिलेंगी, एक वैल्यू x की हमको मिलेगी 4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 6 और एक मिलेगी 4 माइनस 2, सो दैट इज इक्वल टू 2। तो या तो x हमारा 6 होगा या फिर 2 होगा और फिर इन वैल्यूज को x की पुट कर देंगे y इज इक्वल टू x माइनस 1 में, तो विल गेट द रिजल्ट that for x equal to 6 the value will be 11 and for x equal to 2 the value will be equal to 3। तो या तो x plus y हमारा 17 होगा
और या फिर 5 होगा। ऑप्शन में 17 गिवन है तो आंसर विल बी ऑप्शन सी 17। इज इट क्लियर? ठीक है, आंसर हमारा 17 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Two diagonals of a parallelogram intersect each other at coordinates 17.5 and 23.5, 17.5 and 23.5. Two adjacent points of the parallelogram are 5.5, 7.5 and 13.5, 16. So we have to find the length of the diagonals. So if this is our parallelogram, 2 points are 5.5 and 7.5 and 13.5 and 16, and coordinates of the intersection point of diagonals are equal to 17.5 and 23.5. तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको मिड पॉइंट मान के सॉल्व करें, ठीक है, सॉल्व करें, या फिर ऐसे समझें, देखो जो तरीका ज़्यादा हमारे लिए आसान पड़ेगा कि वी नो कि इफ दिस इज श्योरली द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स, इजंट इट सो? दोनों ही डायगोनल्स का ये मिड पॉइंट है। तो जितना हम आगे बढ़े हैं इस पॉइंट से, जितना हम इस पॉइंट से आगे बढ़े हैं उतना ही और आगे बढ़ जाए, एक्स कोऑर्डिनेट में भी और वाई कोऑर्डिनेट में भी, तो हमें दूसरे साइड की वैल्यू मिल जाएगी। और या फिर हम ऐसा करें कि इन दोनों पॉइंट्स का जो बीच का डिस्टेंस है वो निकाल लें स्ट्रेट अवे, सबसे आसान तरीका है। तो उससे हमें, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। सो ए सी विल बी 2 times ओ ए, सिमिलरली बी डी विल बी 2 times ओ बी। ओ ए और ओ बी निकाल लेते हैं, उससे हम ए सी और बी डी की डबल कर देंगे, वैल्यूज मिल जाएगा। क्लियर है? सो एक्स कोऑर्डिनेट में डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस है 12 का, और वाई कोऑर्डिनेट में डिफरेंस आ रहा है 16 का। ठीक है, वैल्यूज इतनी सिंपल हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट में डिफरेंस आ रहा है हमारा 12 का, वाई कोऑर्डिनेट में डिफरेंस आ रहा है 16 का। तो लाइन क्या बनेगी? अल्टीमेटली 20 आएगी। 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इजंट इट सो? तो स्ट्रेट अवे यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है डिस्टेंस। क्या कैलकुलेट करने की जरूरत है? थिंक अबाउट इट, कोई जरूरत नहीं है। अदरवाइज कैलकुलेट करते हैं, हम लिखते कि ओ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 17.5 माइनस 5.5 का होल स्क्वायर प्लस 23.5 माइनस 7.5 का होल स्क्वायर, पर उसके बाद भी यही कहानी होनी है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 20 अल्टीमेटली। क्लियर है? बाय द सेम लॉजिक ओ बी के बारे में बात करें तो फॉर ओ बी 13.5 से 17.5 जा रहे हैं, यानी कि 4 का चेंज आ रहा है, और फिर 16 से 23.5 जा रहे हैं, यानी कि 7.5 का चेंज आ रहा है। तो रेशियो कितना बन रहा है? रेशियो कितना बन रहा है? 8:15 का रेशियो बन रहा है। अगर 8:15 का रेशियो बन रहा है तो डेफिनेटली जो हाइपोटेन्यूज है दैट विल बी इक्वल टू 17 विच इज इक्वल टू 8.5। तो ओ बी विल बी इक्वल टू 8.5 एंड हेंस बी डी विल बी इक्वल टू 17। बी डी 17 आ जाएगा और ओ ए 20 है, इसलिए ए सी हमारा 40 हो जाएगा। दोनों डायगोनल्स हमारे 17 एंड 40 आ जाएंगे। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Let a1, a2, a3, a4 till an be the n points on the straight line y is equal to px plus q. y is equal to px plus q पे total n points हैं a1, a2 till an. The coordinates of ak is xk, yk, where k is equal to 1, 2 and so on, such that x1, x2, xn ये सब के सब arithmetic progression में है. All these are in arithmetic progression. तो coordinates of a2 is 2, -2 and a24 is 68, 31. Now tell me one thing, ये क्या है? लीनियर रिलेशन है y is equal to px plus q. Isn't it so? ठीक है, तो अगर जनरली हम समझें कि हमने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अपना जनरली ले लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, और एक रिलेशन है हमारा, लेट अस से दीज ऑल आर एक्स एन वैल्यूज। ठीक है, और हमारा रिलेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो 2 के लिए वैल्यू क्या आएगी? 2 × 2 प्लस 3 यानी 7। फॉर 4 दिस वैल्यू इज 4 × 2 प्लस 3 यानी 11। For 6 this will be 6 × 2 12 plus 3 15, 8 × 2 16 plus 3 19, 10 × 2 20 plus 3 23. So can you observe that these values are also in arithmetic progression? तो जब भी लीनियर रिलेशन में चीज़ें होंगी, जैसे कि यहाँ पे है पॉइंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन, सो x और y के बीच में देयर इज अ लीनियर रिलेशन। तो अगर x कोऑर्डिनेट्स हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो y कोऑर्डिनेट्स भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही होंगे। उनका कॉमन डिफरेंस अलग होगा। जैसे यहाँ पे x कोऑर्डिनेट्स का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का।
बट वाई कोऑर्डिनेट्स कॉमन डिफरेंस आ रहा है 4 का, बिकॉज अल्टीमेटली हमने क्या किया, 2x किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो कॉमन डिफरेंस भी हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्लियर है? सो इस समझ के साथ में इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया है A2 का x एज वेल एज y कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, और A24 के केस में भी x एज वेल एज y कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। सो x कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंस कितना है, फ्रॉम 2 to 68, 66 इज बीइंग एडेड, 66 is being added, तो 22 times common difference of x coordinate is equal to 66. तो x coordinate का common difference कितना आ गया, 66 by 22 यानी कि 3. सिमिलरली फॉर y coordinate कितना डिफरेंस है, -2 से 31 यानी कि +33 का डिफरेंस है, और 22 टर्म्स है, तो 22 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस ऑफ y coordinate इज इक्वल टू 33. तो y coordinate कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 33 by 22 विच इज इक्वल टू 1.5. वैल्यू 1.5 आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? बोलो। एंड दिस इज क्लियर। हमें A8 का y कोऑर्डिनेट चाहिए, A2 का y कोऑर्डिनेट गिवन है -2, तो A8 का y कोऑर्डिनेट कितना है, A8 A2 से 6 टर्म्स आ गए हैं, सो A8 का y कोऑर्डिनेट विल बी -2 विच इज A2 का y कोऑर्डिनेट प्लस 6 टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स विच इज 1.5, तो -2 प्लस 6 into 1.5, so -2 plus 9, and hence the answer will be equal to 7. Answer will be 7, option B. Is it clear? Okay. So this is coordinate geometry mixed with arithmetic progression. Second question on the same set. Number of points satisfying the above mentioned characteristic and not in the first quadrant. Not in the first quadrant. तो first quadrant में होने का मतलब क्या हुआ? If the points are in first quadrant, that means कि x and y both should be positive, both should be greater than 0. x coordinate as well as y coordinate should be positive. तो ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जिनका कि x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट में कोई भी एक निगेटिव हो, कोई भी एक निगेटिव होगा चलेगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x इज ऑल्सो पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है बट y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है बट y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, यानी कि सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में कम से कम एक वैल्यू नेगेटिव जरूर होगी। तो हमको सिर्फ इतना चेक करना है कोई एक नेगेटिव हो जाए। तो A2 के लिए वी नो कि फॉर A2 द कोऑर्डिनेट्स आर 2 and -2 एंड x एज वेल एज y कोऑर्डिनेट्स ये दोनों ही इंक्रीज ही तो कर रहे हैं लगातार। पैटर्न अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये इंक्रीज ही तो कर रहे हैं लगातार, इजंट इट सो? x कोऑर्डिनेट इंक्रीज कर रहा है, उसके बीच का कॉमन डिफरेंस है 3 का, और y कोऑर्डिनेट में कॉमन डिफरेंस है 1.5 का, 1.5 का। तो A3 क्या होगा, A3 में दिस विल इंक्रीज फ्रॉम 2 + 3 विच विल बी 5 और -2 + 1.5 यानी कि -0.5। फॉर A4 दिस विल बिकम फ्रॉम 5 to 8 और -0.5 से +1.5 यानी कि दिस विल बी 8,1। तो डेफिनेटली A4 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है अपना, A4 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, A3 इज नॉट, A3 इज इन विच कोऑर्डिनेट, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और ऑब्वियसली वैसे ही A2 भी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि ये लीनियर रिलेशन है तो एक लाइन पे ही लाई कर रहे हैं, और A1 भी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होगा, उसके लिए चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसमें y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, क्लियर है, x कोऑर्डिनेट भी इनफैक्ट नेगेटिव ही आएगा। तो 3 पॉइंट्स हमारे ऐसे मिलेंगे A1 A2 A3 विच विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The coordinates of P and Q are 0,4 and a,6 respectively. R is the midpoint of PQ. The perpendicular bisector of PQ cuts x-axis at point S, which is coordinates are b, 0. So for how many integer values of a, b is an integer? For how many integer values of a, b is an integer? यानी कि a integer होगा तब कितनी values के लिए b will be an integer? That is the question. और P और Q के coordinate हमको गिने हैं 0,4 and a,6. सो R इज द मिड पॉइंट, R के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 + a/2 विच इज a/2, 4 + 6/2 a/2, 5 एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो मिड पॉइंट से होके जाएगा, मिड पॉइंट से होके जाएगा एंड देयर इज अ पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विच कट्स x एक्सिस एट S। तो S पॉइंट हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं b, 0।
coordinates of S are b, 0 and PQ is perpendicular to RS या RS is perpendicular to PQ, एक ही बात है. तो दोनों का जो स्लोप है M1 and M2, द प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू -1. तो फॉर्मूला लगा देते हैं. PQ का स्लोप क्या आएगा? स्लोप ऑफ PQ विल बी 6 - 4 अपॉन A - 0 and slope of RS will be equal to 5 - 0 upon A by 2 minus B, and this should be equal to -1. 6 - 4 is equal to 2. So 2 by A into 5 by A by 2 minus B, which will become 5 upon A minus 2B upon 2 upon 2. तो ये 2 को ऊपर ले आते हैं, into 2 हो जाएगा ये. This is equal to -1. So 10, 5 into 2, 10 into 2, 20. 20 upon A into A minus 2B, that is equal to -1. So this becomes 20 is equal to minus A into A minus 2B. So 20 is equal to minus A square plus 2AB, and hence 2AB will be equal to 20 plus A square. If we divide this by 2A, this will become B is equal to 20 by 2A plus A square by 2A, and hence B will be equal to 10 by A plus A by 2. 10 by A plus A by 2. Now we need to find out for how many integer values of A, B is an integer. A की कितनी integer values के लिए B will also be an integer. That is first thing. Now if we need to have B as an integer, तो अगर A integer है तो एक बात बताओ, कि 10 by A should also be integer and A by 2 should also be integer. Is that so? है कि नहीं भाई? A integer है, क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? इट कुड बी 1, 2, 3, 4 वगैरह वगैरह वगैरह. तो बट उस पर कब इंटीजर मिलेगा हमको? कब इंटीजर मिलेगा? इफ वी पुट a इज इक्वल टू a एक फैक्टर हो 10 का. 10 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 1, 2, 5 एंड 10. सो इफ यू पुट a इज इक्वल टू 1, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें? a इज इक्वल टू 1 पे क्या हमें इंटीजर मिलेगा? a इज इक्वल टू 1 पे फर्स्ट पार्ट तो इंटीजर हो जाएगा, बट सेकेंड पार्ट हमारा इंटीजर नहीं बनेगा. यानी कि a को इवन भी होना पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट पार्ट तो इंटीजर फैक्टर से हो जाने वाला है. सेकंड पार्ट के इंटीजर होने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड एन इवन नंबर. इवन नंबर चाहिए, यानी कि 2 और 10 चाहिए. फॉर 2 and 10 b विल बी एन इंटीजर. b विल बी एन इंटीजर. इज इट क्लियर? तो अगर a इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया हमने, b विल बी इक्वल टू 5 + 1 6. फॉर a इज इक्वल टू 10, b विल बी 1 + 5 विच इज ऑल्सो 6. ठीक है, बट क्या a का पॉजिटिव होना जरूरी है? क्वेश्चन में क्या कहा है? हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज? सो a कैन ऑल्सो बी निगेटिव, और निगेटिव में भी हमें क्या चाहिए? -2 and -10 ही चलेगा निगेटिव में भी. सो फॉर -2, a इज इक्वल टू -2, दिस वैल्यू विल बी -5, -1, -6, एंड फॉर a इज इक्वल टू -10, अगेन दिस विल बी -1, -5, -6. सो दीज आर द 4 वैल्यूज फॉर विच 4 integer values of a for which b is also integer. So answer will be option B, 4. There will be 4 such values. Is it clear? ठीक है. Next question. So next question is determine the values of a for which the point a comma a square lies inside the triangle formed by the lines 2x plus 3y is equal to 1, x plus 2y is equal to 3 and 5x minus 6y is equal to 1. Now this is slightly time taking वाला question. थोड़ा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, समझते हैं इसको. एग्जाम कंडीशन में दिस शुड बी स्किप्ड बिकॉज दिस विल टेक टाइम, या फिर लास्ट में करना है, स्किप ना भी करें तो. ओके, सो पहले इक्वेशन बनाते हैं इनकी. 2x plus 3y is equal to 1, पहली इक्वेशन लेते हैं. तो इफ वी पुट x is equal to 0 इन दिस इक्वेशन, x equal to 0 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा हमें? 3y is equal to 1, तो y will be equal to 1/3, यानी कि x equal to 0 पे दिस लाइन विल इंटरसेक्ट y एक्सिस एट y is equal to 1/3. isn't it so? So y will be equal to 1/3 पे this will intersect y axis, and if we put y is equal to 0, तब 2x will be equal to 1, x will be equal to 1/2, तो x equal to 1/2 पे this will intersect x axis. तो ये लाइन कुछ ऐसी आ गई हमारी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा. सेम काम करने हैं x plus 2y is equal to 3 के लिए. पहले लाइन का नामकरण कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं. 2x plus 3y is equal to 1, दिस इज आवर फर्स्ट लाइन. सेकेंड लाइन x plus 2y is equal to 3, y को 0 पुट करेंगे, x will be equal to 3, तो x equal to 3 पे दिस विल इंटरसेक्ट
एक्स एक्सिस, एंड इफ यू पुट एक्स इक्वल टू 0 तो 2y इज इक्वल टू 3 यानी y विल बी इक्वल टू 3/2. So this line will be somewhere like this. Third line is 5x minus 6y is equal to 1. So if you put y is equal to 0, x will be equal to 1/5. 1/5 यानी कि इससे भी छोटी वैल्यू आएगी. 1/5 will be somewhere here. And for x equal to 0, this will be y is equal to minus 1/6. Oh, एक सेकेंड, x equal to 1/5 आया, y is equal to 1/5 नहीं आया. इसको ठीक करते हैं. Okay, so x equal to 1/5, that will be somewhere here, and for x equal to 0, y is minus 1/6, so somewhere here. So this line will be like this. Now the question is, we need to find out the values of a for which the point a comma a square lies inside the triangle formed by the lines. Now we can see that these lines are intersecting each other, isn't it so? Lines एक दूसरे को intersect कर रही हैं, और क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हमारा जो पॉइंट है a comma a square that should be inside the triangle, inside the triangle होना चाहिए. तो सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम को देख के क्या तुम आंसर कर सकते हो कि कुछ ऑप्शंस तो आंसर पक्का नहीं होंगे? कैन यू डेफिनेटली से दैट? थिंक अबाउट इट. अगर पॉइंट हमारा इस ट्राइंगल के अंदर होना है तो क्या हमारा a के लिए वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जा सकती हैं? थिंक अबाउट इट. दिस इज नॉट माइनस इन्फिनिटी फॉर श्योर, एंड दिस इज नॉट प्लस इन्फिनिटी फॉर श्योर. तो डेफिनेटली जहां पे भी इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है वो सब तो आंसर नहीं हो सकते हमारे. दोज विल नॉट बी द आंसर. तो बी और डी तो आंसर नहीं होंगे, पक्की बात है ये. दैट इज एश्योर्ड, दैट इज फॉर श्योर. ये तरीका पहले इसलिए समझना जरूरी है. देखो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ऑफ दीज ई गिवन है, ठीक है. अगर नहीं गिवन होता तो सिर्फ और सिर्फ ये तरीका अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते, बट क्योंकि नॉट ऑफ दीज गिवन है इसलिए हमको प्रॉपर्ली इसको सॉल्व करना पड़ेगा. बट ये तरीका इसलिए बता रहा हूँ सो दैट अगर अगली बार ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में और नॉट ऑफ दीज ऑप्शन नहीं गिवन हो तो बाय हिट एंड ट्रायल यू कैन गेट इट डन. अननेसेसरली इसको सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है. अब देखते हैं ए और सी के बीच में कोई एक आंसर हो सकता है, दैट इज हाईली प्रोबेबल. ओके, ए और सी में क्या चीज़ है कॉमन है, जो कॉमन है उसको चेक नहीं करना है. तो बेसिकली हमारा 1/2, 1 इंटरवल कॉमन है दोनों में, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है. -1 एंड पॉइंट है वो भी कॉमन है. क्या कॉमन नहीं है? ए -3 तक जा रहा है, -3 तक जा रहा है. बी और सी -3/2 तक जा रहा है, यानी कि सी कम डिस्टेंस जा रहा है, ए ज्यादा डिस्टेंस जा रहा है. ए में सी इंक्लूडेड है, ए इंक्लूड सी, तो ए इज मच ग्रेटर देन सी. तो हम ए का जो एंड पॉइंट है -3 उसको चेक करेंगे, ठीक है, कि -3 पे हमारा वैल्यू कहां पे लाई कर रहा है. एट x इज इक्वल टू -3, इस लाइन को देखो, ये जो हमारा लाइन हमने ऊपर बनाया है, दिस लाइन इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, एंड दिस लास्ट लाइन इज 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 1. ओके, सो बेसिकली दिस लाइन इज x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अब एक बात बताओ, अगर हम इस लाइन में x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इस लाइन से अगर ऊपर जाएंगे यानी कि राइट वर्ड्स जाएं, बेसिकली दिस इज द पॉइंट x इक्वल टू 3. अगर हम x इक्वल टू 3 से आगे जाएं, x कोऑर्डिनेट को बढ़ाएं या y कोऑर्डिनेट को बढ़ाएं, तो इन दैट केस क्या होगा, हमारा ये जो 0 वैल्यू आ रहा है इंक्रीज करेगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट को हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे या y कोऑर्डिनेट को थोड़ा इंक्रीज करेंगे और दोनों ऐड हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इन एनी केस वैल्यू इंक्रीज करेगी. तो द वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा. क्या ये बात समझ में आती है? अगर इस लाइन के ऊपर का कोई भी पॉइंट होगा तो फॉर दैट द वैल्यू शुड बी पॉजिटिव जब हम x और y कोऑर्डिनेट्स को पुट करेंगे इस लाइन की इक्वेशन में. क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है. तो अगर हम इस लाइन पे एक पॉइंट आइडेंटिफाई करें जो कि x इक्वल टू -3 को सेटिस्फाई करता हो, तो क्या पॉइंट मिलेगा हमको? x इक्वल टू -3 पे क्या पॉइंट मिलेगा? तो x प्लस 2y माइनस 3 यानी कि -3 प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है. सो 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 यानी y इज इक्वल टू 3 पॉइंट मिल रहा है हमको. बट a कॉमा a स्क्वायर क्या है? a कॉमा a स्क्वायर इज a अगर -3 है तो a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9, यानी कि -3, 9 शुड बी इनसाइड द ट्रायंगल. बट द पॉइंट इज अगर इस लाइन पे हमारा -3, 3 लाई कर रहा है तो -3, 9 तो उससे ऊपर लाई करेगा ना, यानी कि -3 पे हमें जो पॉइंट है -3, 9 a स्क्वायर दैट इज अबव दिस ट्रायंगल, दैट इज नॉट इनसाइड द ट्रायंगल. तो डेफिनेटली ऑप्शन ए भी हमारा आंसर नहीं होगा. क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है. तो हमें अपना आंसर मिल गया है. ऑप्शन सी शुड बी द आंसर और ऑप्शन ई आंसर होगा. अगर सी आंसर नहीं हो तो डेफिनेटली ऑप्शन ई ही आंसर होगा. ठीक है. बट मोस्ट प्रॉब्ली ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है. अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग प्रॉपर्ली.
तरीका तो सीख लिया हमने, बट अब इसको प्रॉपर्ली हम सॉल्व करेंगे। सो प्रॉपर्ली सॉल्व कैसे करेंगे? अभी एग्जैक्टली जो चीज़ हमने सीखी है इसी चीज़ को बार बार अप्लाई करेंगे कि वी नो कि अगर कोई भी पॉइंट x + 2y - 3 लाइन के ऊपर लाई करेगा, सो इन दैट केस द वैल्यू विल बी x + 2y - 3 दैट विल बी ग्रेटर देन 0। बट क्योंकि हमको इनसाइड द ट्राइंगल चाहिए, तो इस लाइन पे हमें क्या कंडीशन चाहिए कि इससे नीचे लाई करे वो पॉइंट, दैट पॉइंट शुड बी बिलो दिस लाइन, बिलो x + 2y - 3 = 0 लाइन। क्या ये बात क्लियर है? एंड दैट इज सो, और x कोऑर्डिनेट a है, y कोऑर्डिनेट a² है, तो पुट कर देते हैं इस लाइन की इक्वेशन में कि हमें क्या चाहिए, वी नीड x + 2y - 3 शुड बी लेस देन 0, वी नीड द पॉइंट टू बी बिलो दिस लाइन, x + 2y - 3 = 0 के नीचे पॉइंट चाहिए, ठीक है। इस ट्राइंगल के अंदर जो पॉइंट होगा दैट विल बी बीनीथ दैट, तो x + 2y - 3 शुड बी लेस देन 0, एंड x इज a, y इज a², तो a + 2a² - 3 शुड बी लेस देन 0। 2a² + 2a + 3a - 2a - 3 लेस देन 0, क्योंकि फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो दिस बिकम्स, a कॉमन लेते हैं 2a + 3, तो a - 1 इंटू 2a + 3 दैट शुड बी लेस देन 0। तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हमें, a = -3/2 एंड a = 1, एंड इफ इट हैज टू बी लेस देन 0, तो वी नो कि लेस देन 0 कब होगा, जबकि हमारा जो a है दैट शुड बी बिटवीन दीज टू वैल्यूज, -3/2 एंड 1। नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि डेफिनेटली ऑप्शन सी आंसर दिख रहा है, -3/2 एंड 1, इजंट इट सो? या फिर ये अभी भी हो सकता है, बिकॉज हो सकता है कि जब सेकंड लाइन से हम इक्वेशन निकालें तो किसी भी पॉइंट को सेटिस्फाई ना करें। क्लियर है? तो पहले लाइन से तो हमें ये सॉल्यूशन मिला। अब सेकंड लाइन की बात करते हैं, 2x + 3y = 1 और 2x + 3y - 1 = 0। नाउ इफ वी गो राइटवर्ड्स और अपवर्ड्स, क्योंकि हमें ट्राइंगल में जाना है तो इस लाइन के अबव पॉइंट होना चाहिए, इजंट इट सो? द पॉइंट शुड बी अबव दिस लाइन, एंड इफ दैट इज सो, तो हमें ये तो पक्का पता है कि अगर इस लाइन के अबव होगा तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इस केस में, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो यानी कि 2x + 3y - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, एंड x इज a, y कोऑर्डिनेट इज a², तो 2a + 3a² - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, 3a² + 3a - a - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, 3a कॉमन आ गया, a + 1, तो 3a - 1 इंटू a + 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब हमें दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं, 1/3 एंड -1, और वैल्यू हमारी कब पॉजिटिव होने वाली है, जबकि या तो पॉइंट -1 से बड़ा हो, और एक सेकंड, -1 पॉइंट हमारा लाई करेगा यहाँ पे, तो -1 एंड 1/3, और पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। पॉजिटिव वैल्यू हमें कहाँ पे मिलने वाली है, व्हेन ईदर द कोऑर्डिनेट द a इज ग्रेटर देन 1/3 और इट इज लेस देन -1, तो यानी कि दीज टू लोकेशंस आर सेटिस्फाइंग। अभी भी क्योंकि दोनों में जो कॉमन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है हमको, -3/2 से -1 और 1/3 से 1। अभी थर्ड लाइन रह गई है, तो अभी हमें हमारा सॉल्यूशन निकला नहीं है, नॉट दिस गलती से भी टिक नहीं कर देना है, ठीक है। तो थर्ड लाइन हमारी कौन सी है, 5x - 6y = 1। नाउ इफ यू हैव अ पॉइंट, लेट अस से दिस पॉइंट इज ऑन दिस लाइन, अगर इस पॉइंट से हम x कोऑर्डिनेट अपना इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, वील गो आउटसाइड द ट्राइंगल, हमें जाना है इनसाइड द ट्राइंगल, ट्राइंगल की तरफ जाना है। ट्राइंगल की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेंगे तो ट्राइंगल की तरफ जाएंगे, इजंट इट सो? तो अगर इससे ऊपर की वैल्यूज होंगी, इस लाइन से जो ऊपर की वैल्यूज होंगी वो हमारे काम की है, इजंट इट सो? एंड फॉर दोज वैल्यूज क्या होगा हमारा, जब हम इससे ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट अपवर्ड्स जा रहा है, बट y कोऑर्डिनेट हमारा जो है, ऑब्जर्व करो इस लाइन में 5x - 6y - 1 = 0 है। तो जब y कोऑर्डिनेट को हम बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली क्या है, कोफिशिएंट क्या है उसका, नेगेटिव है, कोफिशिएंट इज नेगेटिव, तो ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा कि लेस देन 0 होगा। इफ यू विल इंक्रीज y कोऑर्डिनेट, थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमने एक पॉइंट भी बढ़ाया, तो डेफिनेट है कि वो और निगेटिव करेगा इसको। तो इन दैट केस, क्योंकि हमें चाहिए क्या, इस लाइन से ऊपर चाहिए वैल्यूज जो है वो, इसके ट्राइंगल वाली सारी वैल्यूज इस लाइन से ऊपर ही तो है। सो फॉर ऑल दीज वैल्यूज 5x - 6y - 1 वुड बी लेस देन 0, दैट वुड बी लेस देन 0। इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। सो हमारा कंडीशन होगा 5x - 6y - 1 शुड बी लेस देन 0,
x की जगह a और y की जगह a स्क्वायर पुट कर देते हैं, तो 5a माइनस 6a स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। सो सब कुछ राइट हैंड साइड में लेके चले जाए ताकि a स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए, तो 6a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। 6a स्क्वायर माइनस 6a प्लस a, एक सेकेंड, 6 स्क्वायर माइनस 6a तो हमारा फैक्टराइज नहीं होगा, तो इसको 3 और 2 में ब्रेक करेंगे। 6a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2a प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो 3a इंटू 2a माइनस 1, 3a माइनस 1 इंटू 2a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो इससे दो क्रिटिकल पॉइंट मिले, 1/3 एंड 1/2। 1/3 से छोटी वैल्यूज के लिए दिस विल बी पॉजिटिव, 1/2 से बड़ी वैल्यूज के लिए दिस विल बी पॉजिटिव, एंड बिटवीन दीज टू दिस विल बी नेगेटिव। और हमें चाहिए पॉजिटिव, यानी कि या तो 1/3 से छोटी वैल्यूज हो और या 1/2 से बड़ी वैल्यूज हो। तो लास्टली यहाँ पे हमें मिला 1/2 इज अ क्रिटिकल पॉइंट, और 1/2 से बड़ी वैल्यूज के लिए कॉमन, यानी कि दिस इज द पार्ट जो कि हमारे लिए कॉमन है फ्रॉम 1/2 टू 1, एंड 1/3 से छोटी वैल्यूज में दिस पार्ट इज कॉमन विच इज फ्रॉम -3/2 टू -1, और दोनों का यूनियन, यानी कि ऑप्शन सी विल बी अवर आंसर एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। इज दैट क्लियर? ठीक है, कि हम पहले ही कह रहे थे कि ऑप्शन सी आंसर होगा, बट क्या अप्रोच समझ में आता है? ठीक है, बट क्या पहला वाला अप्रोच समझ में आया जो हमने इनिशियली डिस्कस किया? बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एग्जाम में जब टाइम कम बचाओ तो वहां पे इतना लंबा कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है। उस अप्रोच से भी हमें कई बार सॉल्यूशन मिल सकता है, और अदरवाइज नॉट दीज ऑप्शन गिवन है, तो फिर हमें प्रॉपर्ली अगर सॉल्व करना है तो ये तरीका है ही है। क्लियर है? क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? आई गेस यस, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। तो आई बिलीव कि सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो डेफिनेटली सेशन को लाइक जरूर करना है। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट रह गया हो तो जरूर पूछ लेना। थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गया हो तो वो चेहरे पे दिख रहा होगा। ठीक है, इतने वीडियोस बनाए हैं तुम लोगों के लिए, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।